सभी को सादर जय श्री कृष्ण। सभी स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो और मस्त रहो। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया वे सब्सक्राइब करें और आपसे निवेदन करता हूं सब्सक्राइब जल्दी जल्दी करें, इंतजार ना करें, संख्या बढ़ावे, कमेंट्स करें, लाइक एवं शेयर अवश्य करें। अब आपको मैं आज कार्तिक व्रत के उद्यापन के बारे में बताऊंगा जो सब पापों का नाश करने वाला होता है। व्रत का पालन करने वाला मनुष्य कार्तिक शुक्ला चतुर्दशी को व्रत की पूर्ति और भगवान विष्णु की प्रीति के लिए उद्यापन करे। तुलसी के ऊपर एक सुंदर मंडप बनावे, उसे केले के खंभों से संयुक्त करके नाना प्रकार की धातुओं से उसको विचित्र शोभा बढ़ावे। मंडप के चारों ओर दीपकों की श्रेणी सुंदर ढंग से सजा कर रखे। उस मंडप में सुंदर बंधन वारों से सुशोभित 4 दरवाजे बनावे, 4 स्तंभ खड़े करे और उन्हें फूलों तथा चंवर से सुसज्जित करे। द्वारों पर पृथक पृथक मिट्टी के द्वारपाल बना करके उनका पूजन करे। उनके नाम इस प्रकार है, जय और विजय। ये आपके द्वारपालों, भगवान की जो द्वारपाल है, जो 4 दरवाजे हैं उनके द्वारपालों के नाम बता रहा हूँ। अधिकतर सभी को जय विजय द्वारपाल के नाम पता रहते हैं, बाकी के नाम पता नहीं रहते हैं। मैं आपको उन सबका नाम का उल्लेख करता हूँ। जय और विजय ये द्वारपाल हैं। एक दरवाजे के, दूसरे दरवाजे के हैं चंड और प्रचंड, तीसरे दरवाजे के हैं नंद और सुनंद और चौथे दरवाजे के हैं कुमुद और कुमुदाक्ष। फिर से आपको मैं बताता हूँ, फिर से सुनिए। जय विजय चंड प्रचंड नंद सुनंद कुमुद और कुमुदाक्ष। उन्हें चारों दरवाजों पर 2-2 क्रम से स्थापित करके भक्ति पूर्वक पूजन करे। तुलसी की जड़ के समीप 4 रंगों से सुशोभित सर्वतोभद्र मंडल बनावे। उसके ऊपर पूर्ण पात्र या पंचरत्न से कलश का स्थापन करे। कलश के ऊपर शंख चक्र गदा पद्म से गदाधारी भगवान विष्णु का पूजन करे। भक्ति पूर्वक उस स्थिति में उपवास करे। रात्रि में गीत वाद्य करे, जागरण करे, कीर्तन करे, मंगलमय आयोजन करे। भगवान विष्णु के लिए जागरण करते समय भक्ति पूर्वक भगवत संबंधी पदों का गान करे। किसी की निंदा स्तुति ना करे, केवल भगवत भक्ति करे। सैकड़ों जन्मों की पाप राशि से मुक्त हो जाओगे। उसके बाद पूर्णमासी में सपत्नी ब्राह्मण को निमंत्रण देवे कि ब्राह्मण देव आप आवे। सपत्नी को उनको बुलावे और प्रातः काल स्नान और पूजन करके वेदी पर अग्नि का स्थापन करे और देवाधिदेव भगवान की प्रीति के लिए तिल और खीर की आहुति दे और पूरे हवन की विधि पूरी करके भक्ति पूर्वक ब्राह्मण का पूजन करे। यथाशक्ति दक्षिणा दे। भगवान द्वादशी तिथि को शयन से उठेंगे। त्रयोदशी को देवताओं से मिले। चतुर्दशी को सबने उनका दर्शन और पूजन किया। इसलिए उस तिथि में भगवान का पूजन चाहिए, पूजन करना चाहिए। गुरु की आज्ञा से भगवान विष्णु की स्वर्णमयी प्रतिमा का पूजन करे। इस पूर्णिमा को किसी भी नदी, पवित्र नदी का यात्रा करे तो श्रेष्ठ माना गया है। कार्तिक मास में इस विधान का पालन अवश्य करे। जो इस प्रकार से कार्तिक व्रत का पालन करते हैं वे धन्य और पूजनीय होते हैं। उन्हें उत्तम फल की प्राप्ति होती है। जो भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर हो, जो कार्तिक में व्रत का पालन करते हो, जिनके शरीर में स्थित सभी पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। जो श्रद्धा पूर्वक कार्तिक के उद्यापन का महात्मा सुनता है उसको भगवान का सायुज्य प्राप्त होता है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में जो अंतिम 3 पुण्यमयी तिथियां है वे त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा कल्याण करने वाली मानी गई है। यह उनकी अति पुष्करणी संज्ञा है। यह सब पापों का नाश करने वाली है। जो पूरे कार्तिक मास में स्नान करता है वह उन 3 तिथियों में स्नान करके पूर्ण फल का भागी हो जाता है। त्रयोदशी में समस्त वेद जा करके प्राणियों को पवित्र करते हैं। त्रयोदशी के दिन जिस नदी में आप स्नान करेंगे वह सब स्नान आपको पूरे मास का फल प्राप्त होता है। त्रयोदशी में समस्त वेद, चारों वेद जाकर के प्राणियों को पवित्र करते हैं। चतुर्दशी में यज्ञ और देवता सब जीवों को पावन बनाते हैं और पूर्णिमा में भगवान विष्णु से अधिष्ठित संपूर्ण श्रेष्ठ तीर्थ ब्रह्मघाती और शराबी आदि सब पापी प्राणियों को शुद्ध कर देते हैं। जो गृहस्थ उक्त 3 तिथियों में ब्राह्मण को
भोजन कराता है, या ब्राह्मण के परिवार को, कुटुंब को भोजन कराता है, वह अपने समस्त पितरों का उद्धार करके परम पद को प्राप्त होता है। जो कार्तिक के अंतिम दिन 3 दिनों में गीता जी का पाठ करता है, उसे प्रतिदिन अश्वमेध फल प्राप्त होता है। जो उक्त 3 दिनों तक विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है, वह जल से कमल के पत्तों की भांति पापों से कभी लिप्त नहीं होता है। वैसा करने वाले कुछ मनुष्य, देवता और कुछ सिद्ध होते हैं, जिनको सिद्धि, किसी किसी को सिद्धि प्राप्त हो जाती है। कार्तिक मास की अंतिम 3 तिथियों में सब पुण्य का उदय होता है। उनमें भी पूर्णिमा का महत्व विशेष होता है। पूर्णिमा को प्रातः काल उठ करके शौच स्नान आदि से परिपूर्ण होकर के, निवृत्त होकर के, नित्य कर्मों का समापन करके भगवान विष्णु का पूजन करे। बगीचे में, धर्मशाला में, या नदी के किनारे, या जहां भी आपके घर पे धर्मशाला में, गार्डन में, जहां आपको उचित लगे वहां पर भगवान का पूजन करे। और पूर्णिमा के दिन मंडप बनावे, उसे केले के खंभ से सुशोभित करे, आम के पत्तों की बंधनवार लगावे और ऊख के डंडे खड़े करके उस मंडप को सजावे और रेशमी वस्त्रों से मंडप को अलंकृत करके उसमें भगवान विष्णु का पूजन करे। पवित्र, चतुर, शांत और ईर्ष्या रहित होकर के साधु और दयालु प्रवृत्ति वाले और उत्तम वक्ता वाले, श्रेष्ठ बुद्धि वाले ब्राह्मण को बैठ करके पवित्र कथा कहे। वे पौराणिक विद्वान जब व्यासासन पर बैठ जाए, जब भी कोई कथा करने वाला हो, वह व्यास आसन पर अपना आसन ग्रहण कर ले। व्यास गादी पर अगर वो अपना आसन ग्रहण कर ले, बैठ जाए, पवित्र कथा कहे। और पौराणिक विद्वान जब व्यास आसन पर बैठ जाए, तब एक व्यास का विशेष ध्यान रखे। जहाँ दुष्ट मनुष्य भरे हो, जो हिंसक प्राणियों से घिरा हुआ हो, अथवा वहां पर अनैतिक कार्य होते हो, कोई जुए का अड्डा हो या कोई अनैतिक कार्य गलत होते हो, ऐसे स्थान में बुद्धिमान पुरुष पुण्य कथा को नहीं कहे, दक्षिणा का लालच ना करे। और जो शुद्ध और भक्ति से संयुक्त हो, अन्य कार्यों का विलासा न रखने वाले हो, मौन हो, पवित्र हो और चतुर हो, वे ही श्रोता पुण्य के भागीदारी होते हैं। जो मनुष्य बिना भक्ति की तरह अधम भाव लेकर के पवित्र कथा को सुनते हैं, उनके पुण्य फल नहीं प्राप्त होता है। मास के अंत में, कार्तिक मास के अंत में गंध, माल्य, पुष्प, वस्त्र, आभूषण, धनराशि, स्वर्ण, रजत यथाशक्ति भक्ति पूर्वक कथा वाचने वाले विद्वान का पूजन करके दान करना चाहिए। जो मनुष्य कल्याणमयी पुराण कथा को सुनते हैं, वे 100 कोटि कल्पों से अधिक काल तक ब्रह्मलोक में निवास करते हैं। और जो भी यजमान विद्वान के बैठने के लिए, ब्राह्मण के बैठने के लिए कंबल है, मृग चर्म है, वस्त्र है, चौकी है और शयन करने के लिए जो पलंग का दान करते हैं, जो पहनने के लिए वस्त्र देते हैं, वे जो पहनने के लिए वस्त्र देते हैं, स्वर्ण देते हैं, रजत देते हैं और धन धान्य देते हैं, जो पूरे मास है, 2 मास या 6 मास का जो दान करते हैं, वे ब्रह्म लोक में निवास करते हैं। और ब्राह्मण को मृग चर्म अवश्य दान करे। पर अभी जो हाल फिलहाल जो समय चल रहा है, इसमें मृग चर्म न तो कोई दे सकता है, ना कोई ले सकता है। इसलिए उसके निमित्त जो भी आप आसन गादी दान करे, वस्त्र दान करे, दक्षिणा दान करे, धान दान करे, जो भी गेहूं चावल दान करे, स्वर्ण रजत दान करे, वह ब्रह्म लोक में निवास करते हैं और सब रोग और संपूर्ण पापों का नाश हो जाता है। जो मनुष्य इस महात्मा को भक्ति पूर्वक सुनता है या पढ़ता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है और भगवान विष्णु के लोक में जाता है। जिनकी बुद्धि निर्मल नहीं है या खोटी बुद्धि है, जो श्रद्धा से हीन है, जो गलत आचार विचार में रहते हैं, जो गलत कर्मों में रहते हैं, जो ब्राह्मण की निंदा करते हैं, जो ब्राह्मणों को परेशान करते हैं, जो दक्षिणा का लालच देते हैं, उन श्रद्धाहीन ऐसे व्यक्तियों को, किसी भी मनुष्य को ब्राह्मण देव से निवेदन है, उनको ये महात्मा नहीं सुनाना चाहिए। ब्रह्मा जी के मुख से इस प्रकार कार्तिक महात्मा की कथा सुन करके नारद जी प्रेम में मगन हो गए। उन्होंने ब्रह्मा जी को बारंबार प्रणाम किया और स्वेच्छानुसार वहां से उन्होंने प्रणाम करके उनसे आज्ञा ली और वहां से उन्होंने प्रस्थान किया। अब मैं मेरी वाणी को यहीं विराम देता हूँ।
आप सभी से निवेदन करता हूं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, लाइक एवं शेयर करें और कमेंट्स भी करें। सभी को सादर जय श्री कृष्ण। सभी स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, मस्त रहो। सभी को जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।